जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भवनाथ, सहज एकाकिन के भवना। कबहु किनारी खटाय सियावर, रामचंद्र बल जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अजहु मानहु कहा हमारा, अब तुम कहो बरुनी कविचारा। अति सुंदर सुज सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिला उब आने, सुनत बिहसि कह वचन भवानी। सत्य के हो गिरि भव तनु एया, हटन छोट छोटे बरु दे। कन कहु पुनि पशान ते होई, यार हो सहजुन परिहर सो। नारद वचनन में परिहरहु, कछहु पवन उजरहि नहीं डरहु। गुर के वचन प्रतिदिन जेहि, सपनेहु सुगमन सुख सिद्धि दे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं है, वे भीख मांग करके खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। तो ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर में क्या कभी कोई स्त्री टिक सकती है? अब सप्त ऋषि माता जी को कहते हैं कि आप हमारा एक कहा मानो, हमने आपके लिए एक अच्छा वर ढूंढ रखा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र है और सुखदायक है, सुशील है। उनके यश को वेद और पुराण गाते हैं। देखो, जहां ये तुम्हारे शंकर भगवान दोषों से भरे हुए हैं और अवगुणों से सने हुए हैं, उसके विपरीत जो वर हमने आपके लिए देखा है वह दोष से रहित है और सारे सद्गुणों की राशि है। कहां शंकर भगवान नग्नावस्था में रहते हैं, रहने के लिए घर नहीं, और जो वर हमने आपके लिए विचारा है वह लक्ष्मी का स्वामी है और वैकुंठपुरी में रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को आपसे मिला देंगे। जब सप्त ऋषियों की यह बात माता पार्वती ने सुनी तो हंसकर के बोली कि हे मुनिजन, आपने सत्य ही कहा है कि मेरा जो यह शरीर है वह पर्वत से ही उत्पन्न हो रखा है, इसलिए मेरे से हट नहीं छूटता। मेरा शरीर भले ही छूट जाए लेकिन मुझसे हट नहीं छूटता। मुनिवर, सोना भी तो पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव अर्थात स्वर्णत्व जो उसकी चमक है अपनी आभा को नहीं छोड़ता। इसलिए हे मुनिवर, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे अथवा उजड़ जाए। मैं इस बातों से नहीं डरती, क्योंकि जिसको अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, और सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। कि ऐसे व्यक्ति को सपने में भी सिद्धि और सुख सुगम नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। हाँ, माना कि महादेव जी अवगुणों के भंडार हैं, भवन हैं, और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं। लेकिन यह तो बताओ, जिसका मन जिसमें रम गया हो उसको उसी से काम होता है। हाँ, यदि आप मुझे पहले कभी मिलते तो हो सकता मैं आपकी बातों पे विचार करती। महादेव अवगुण भवन,
विष्णु सकल गुणदाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि शन का। सियावर रामचंद्र पर जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो तुम मिल देव प्रथम मुनीसा, सुनती उसी का तुम्हारी दरी सीता। अब मैं जन्म संबोधित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय विषेकी, रही न चाय बिनु किए बरेसी। तो को दुखियन हाल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माई। ओ जन्म कोटि लगी रगर हमारी, पर उस मूलत रहूं कुंवारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। मैं पापराओ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन हो भय हो मिलावा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। ओ जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत विदुमा। तु राम सकल जगत विदुमा। नाय चरण दिर मुनि चले, मुनि मुनि हर सदका। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 अर्थात माता जी सप्त ऋषियों को क्या कह रही है कि हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझे पहले कभी मिलते तो शायद मैं आपका उपदेश अपने सिर पर रखकर उसको सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना यह जन्म भगवान शिव जी के लिए हार दिया है। फिर गुण और दोषों का विचार कौन करेगा। हाँ, यदि आपके मन में आपने हट धारण कर रखा है और विवाह की बातचीत ही करने को आपके मन में है, उसके बगैर आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो इस संसार में वर और कन्या बहुत हैं। और जो लोग इस तरह का खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन लोगों में आलस्य नहीं होता। वह किसी न किसी को ढूंढ करके उसके साथ उसका संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हे मुनीश्वर, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो मैं भगवान शंकर को विवाह करूंगी और नहीं तो कुंवारी रहूंगी। तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। चाहे शिव जी स्वयं आकर के मुझे 100 बार क्यों न कह दे, मैं अपने गुरु नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूं, अब आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। माता पार्वती का भगवान शंकर के प्रति इतना प्रेम देख कर के सप्त ऋषि ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कौन हैं? कि तुम माया भगवान शिव
और सकल जगत पितु मात, और नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। कि आप तो माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। ऐसा कहकर के मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। उनके शरीर पुलकित हो रहे थे, मन रोमांचित हो रहे थे, क्योंकि मां जगत जननी का दर्शन जो प्राप्त कर लिया था। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय।